औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। आज हम मौजूद हैं J7 मॉल ऑफ चकवाल में और ये एक बहुत बड़ा और शानदार मंसूबा है। नाज़रीन, ये मोटरवे बलकसर इंटरचेंज से 17 मिनट या 17 से 20 मिनट की दूरी पर मेहनतला गंग रेड की प्राइम लोकेशन पर वाक़ है। मॉडर्न कारोबारी मरकज़ और खूबसूरत लाइफस्टाइल का आगाज़ यहाँ से होता है। TMAC अप्रूव्ड है और एमनेस्टी में भी शामिल है और इसकी बुकिंग बहुत तेज़ी से जारी है। नाज़रीन, आप इसके अवेल करने के लिए 25% डाउन पेमेंट और 3.5 साल यानी 3.5 साल के आसान अक़सात पर भी इसको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ज़रिए अपने मालकाना हकूक़ हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, इसमें 500 गाड़ियाँ और 300 मोटरसाइकिलों की पार्किंग होगी। मज़ीद तफसील के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे राजा फुरकान साहब के साथ, वो हमें असिस्ट करेंगे इसकी जो मज़ीद तफसीलात हैं और इसकी मुकम्मल प्रेजेंटेशन के लिए। और ये एक चकवाल की हिस्ट्री है, उसमें एक संग मील साबित होगा। अगर ये मंसूबा यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है तो दुनिया के बल्कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर ये इन्वेस्ट होता है तो ये पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा, चकवाल की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा और कितने ही लोगों की जॉब्स जो सुबह घर से खाकर शाम को जाकर घर खाएंगे। यानी अगर वो ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है तो उन बहुत सारे ख़ानदानों का रिज्क यहाँ से वाबस्ता हो जाएगा। यहाँ पे फुरकान साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ और हमें बताएं कि यहाँ पे और कौन कौन से हैं और आखिर में आपको बताएंगे कि कितने ख़ानदान यहाँ से अपने रिज़्क़ के हसूल के लिए। और मज़े की बात आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर जितने लोग काम कर रहे होंगे वो सारे चकवाल से ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। राजा फुरकान और मैं आज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ और मैं J7 मॉल ऑफ चकवाल पे आपको ब्रीफिंग देता हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच सर। J7 ग्रुप बेसिकली 2018 में इस्टेब्लिश हुआ। इसकी टीम में आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर्स शामिल हैं। अगर हम इस ग्रुप के चेयरमैन साहब की बात करें तो मिस्टर मकबूल हुसैन हमारे चेयरमैन हैं, जिनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है और ये मैन ऑफ द कमिटमेंट के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं वो जो भी इन्होंने कमिटमेंट की है विद इन कमिटमेंट टाइम इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर किए हैं। हमारे CEO मिस्टर यासीन महसूद हैं, इनका 15 साल का एक्सपीरियंस है और ये रियल इस्टेट डेवलपर हैं। J7 एम्पोरियम, J7 आइकॉन और J7 ग्लोबल इस J7 ग्रुप के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें J7 एम्पोरियम B17 इस्लामाबाद में बन रहा है और ये पिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बाद J7 आइकॉन और J7 ग्लोबल ये दोनों मुमताज़ सिटी में इस टाइम पे बन रहे हैं। सिग्नेचर होटल्स एंड रेजिडेंस ये जो है यहाँ पे टॉप सिटी में बन रहा है, जबकि इन्फिनिटी मॉल जो है ये D17 इस्लामाबाद में इस टाइम पे बन रहा है। J7 वन मॉल और J7 मॉल ये दोनों मॉल D17 में इस टाइम पे कंप्लीटेड है और ये फंक्शनल हैं। J7 मॉल ऑफ चकवाल का ये स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। इसमें हमारा एक फ्लोर पूरा जो है वो कमर्शियल बिल्डिंग होगी और ये जो कमर्शियल बिल्डिंग है इसमें हमारे पास कार पार्किंग्स हैं, इसके अलावा शॉप्स यानी कि कमर्शियल यूनिट्स के हमारे पास फ्लोर्स मौजूद हैं। एक पूरा फ्लोर हमारे पास फूड कोर्ट है, जबकि 2 फ्लोर्स हमने एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिटी सेंटर के लिए इसमें बनाए हैं, जिसमें आइस स्केटिंग पहली दफ़ा पाकिस्तान में हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने इस मॉल के अंदर। फिर इसी की छत से हमारे 2 टावर निकलेंगे, जिनके पहले 3 फ्लोर्स के ऊपर एक 4 स्टार होटल आएगा और रेस्ट ऑफ जो 9 to 13 फ्लोर हैं उनके ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होंगे। ये पूरा एक बर्ड आई व्यू दिखाया गया है हमारे इस मॉल का और एज इट इज़ हम इसको इंशाल्लाह 3.5 साल में कंप्लीट करेंगे। लोकेशन किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत मैटर करती है और J7 मॉल तलागंग रोड के ऊपर इस टाइम पे वाक़या है, जहाँ से बलकसर इंटरचेंज 15 मिनट्स की ड्राइव पे है, यादगार 15 चौक 5 मिनट्स की ड्राइव पे है, कलर कार इंटरचेंज यहाँ से 20 मिनट्स की ड्राइव पे है, जबकि न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट 55 मिनट्स की ड्राइव पे है।
ये एक कंप्लीट पैकेज होगा, शॉपिंग मॉल भी होगा, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी होंगे, होटल सूट्स भी होंगे और फूड कोर्ट भी होंगे। मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया आपको एक छत के नीचे मैसर होगी। ये इसके एट्रियम से एक व्यू दिखाया गया है जिसमें इंटीरियर वर्क दिखाया गया है। सेम यही इंटीरियर वर्क हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। ये एक मेगा मॉल होगा विद फ्लेक्सिबल फ्लोर साइजिंग होगा। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि आपने ग्राउंड फ्लोर की हाइट जो है वो 18 फीट रखनी है और रेस्ट ऑफ जितने भी फ्लोर्स हैं कमर्शियल उनकी हाइट आपने 15 फीट रखनी है। एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड J7 मॉल ऑफ चकवाल ने भी इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अपने मॉल में फॉलो किया है और हम भी अपने मॉल के अंदर ग्राउंड फ्लोर की हाइट जो है वो 18 फीट दे रहे हैं और रेस्ट ऑफ जितने भी फ्लोर्स हैं उनकी हाइट 15 फीट दे रहे हैं। इसके अलावा स्विफ्ट कार्गो एंड पैसेंजर एलिवेटर्स और एक्सलेटर्स भी इसके अंदर मौजूद होंगे। ये सेंट्रली एयर कंडीशनड होगा HVAC सिस्टम के साथ और इसमें हमने कोशिश की है कि ज़्यादातर जो शॉप्स डिज़ाइन किए हैं वो कॉर्नर शॉप्स हमने डिज़ाइन किए हैं। एक इंटरनेशनल कैश एंड कैरी भी इसके अंदर मौजूद होगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली 25,000 स्क्वायर फीट के ऊपर होगा और ये लोकेटेड होगा लोअर ग्राउंड के ऊपर ताकि थ्रू बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 जो हमारे कार पार्किंग है वहाँ से थ्रू ट्रेवलेटर इजीली एक्सेस किया जा सके। फूड कोर्ट की अगर बात करें तो ये 4th फ्लोर के ऊपर होगा और इसमें इंडोर सिटिंग अरेंजमेंट होगी। टोटल 18 किचन होंगे जिनमें फाइन डाइनिंग, ट्रेडिशनल डाइनिंग और फास्ट फूड डाइनिंग अवेलेबल होगी। एक टाइम में 300 प्लस लोगों के बैठ के खाना खाने की यहाँ पे कैपेसिटी मौजूद होगी। इसके अलावा एक रूफ टॉप टेरेस भी हम इसमें प्रोवाइड करें जो कि हमारा 5th फ्लोर के ऊपर होगा। आउटडोर सिटिंग एरिया होगा, ये लश ग्रीन इन्वायरमेंट के साथ होगा, नेचुरल ब्यूटी होगी। ये 16,500 स्क्वायर फीट के ऊपर होगा और 85 फुट ज़मीन से हाइट पे होगा। फन सिटी भी इसके अंदर मौजूद होगा जो कि मुकम्मल इंडोर अम्यूजमेंट पार्क होगा किड्स के लिए जो कि 4th और 5th दोनों फ्लोर के ऊपर होगा और इसमें स्विंग एंड राइड्स तो होंगी लेकिन साथ जो गेम्स हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो क्रिएटिविटी एनहांस बेस्ड गेम्स होगी जिनको खेलने से बच्चों की क्रिएटिविटी जो है वो इन्हांस हो सकेगी। इसके अलावा हम इसके अंदर फिटनेस क्लब भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडोर स्विमिंग पूल्स भी दे रहे हैं जो कि 5th फ्लोर के अंदर होंगे और ये रेगुलर मेंटेनेंस के साथ होंगे। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट स्टाफ होगा जो इनको रन कर रहा होगा। इसके अलावा हम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स फुली फर्निश्ड भी दे रहे हैं और नॉन फर्निश्ड भी एज़ पर कस्टमर चॉइस और ये हमारे पास 9 to 13 फ्लोर होंगे। फिर हमारे पास लग्जरी होटल अपार्टमेंट्स होंगे जो कि 6 to 8 फ्लोर होंगे और ये फुली फर्निश्ड होंगे और इनमें बेड एंड ब्रेकफास्ट एंड हाउस कीपिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हमने एक फ्लोर ऑफिस के लिए भी रखा है जो कि हम फुली फर्निश करके एक मुकम्मल बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये ऑफिस हमारे पास एरिया ऑफिस भी होंगे और रीजनल ऑफिस भी होंगे और ये फुली फर्निश्ड होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि वाई इन्वेस्ट इन J7 मॉल चकवाल। एक तो सिंपल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि सिर्फ 25% डाउन पेमेंट के साथ आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और रेस्ट ऑफ जितनी भी अमाउंट है वो आप 3.5 साल के आसान किस्तों में अदा कर सकते हैं। इंक्रीज इन नेटवर्क भी होगी, न्यू लाइफस्टाइल ट्रेंड ये चकवाल में सेट करेगा प्रोजेक्ट। ऑनरशिप जो है वो चकवाल में लोगों को मिलेगी, मोस्ट मॉडर्न एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इन्वायरमेंट मिलेगा और लाइफ टाइम मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो J7 मॉल मैनेजमेंट कंपनी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा हमने इन्वेस्टर्स के लिए जो सबसे बड़ा पर्क रखा है वो ये है कि हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट जो है एमनेस्टी स्कीम में रजिस्टर्ड है। आप जो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे उनसे FBR कोई भी महकमा सोर्स ऑफ इनकम का नहीं पूछ सकता। एट दी एंड ये एक रियल गेम चेंजर प्रोजेक्ट है चकवाल का जो इंशाल्लाह चकवाल को बदलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। अब छोटे से कुछ थोड़े क्वेश्चन होंगे। आपने जो रेजिडेंशियल एरिया बताया है 9 to 13 उसमें जो फर्निश्ड हैं वो अलग कीजिएगा, कुछ थोड़ी वजह 5 फ्लोर में इनकी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और ये फर्निश्ड भी होंगे, नॉन फर्निश्ड भी होंगे एज पर कस्टमर चॉइस होगा। इसमें फर्निश्ड कौन से होंगे और नॉन फर्निश्ड? फर्निश्ड का जो रेट होगा वो अभी इस टाइम पे 9,500 पर स्क्वायर फीट है। जो हमारे पास फर्निश्ड है वो 14,500 पर स्क्वायर फीट है। अगर क्लाइंट उनका काउंट होगा। इसमें कुछ डिवीजन होगी कि कौन नहीं डिवीजन नहीं होगी, नहीं कोई डिवीजन नहीं होगी। यानी आप खुद फर्निश करना चाहें। एक ये बताइए कि जो इन्वेस्टमेंट एक बंदा सोचता है कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वीडियो देखेगा जो भी हमारा कोई फॉलोअर्स देखेंगे
तो एटलीस्ट कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है? हमारे पास 106 स्क्वायर फीट की शॉप सेकंड फ्लोर के ऊपर मौजूद है और उसकी इन्वेस्टमेंट है 42,40,000 रुपए। 42,40,000 सबसे मिनिमम शॉप हमारे पास अवेलेबल है। फिर इसके बाद 111 स्क्वायर फीट की हैं, 127 स्क्वायर फीट की हैं, 141 स्क्वायर फीट की हैं और ये इंस्टेंटली जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी और पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारा रेट होता है। सही हो गया। इसमें जो भी अवेल करना चाहता है 3.5 ईयर्स हाँ जी, आपने 25% सिर्फ बुकिंग के टाइम पे पेमेंट करनी है और बाकी जो 75% पेमेंट है वो आपने 3.5 सालों की आसान किस्त यानी जब तक ये प्लाजा मुकम्मल होगा तब तक उनकी आपकी इंस्टॉलमेंट्स की कंप्लीट हो जाएंगी। दोनों का सेम टाइम है, 3.5 साल की ड्यूरेशन है और 3.5 साल की। इसके अलावा कितने लोगों का रिस्क यहाँ से वाबस्ता हो जाएगा जब ये मुकम्मल हो जाएगा? इंशाल्लाह डायरेक्टली जो है वो 4,000 लोग यहाँ से जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे, जिनको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं क्रिएट होंगी और वो अवेल करेंगे। और इसके अलावा 4 से 4,500 इनडायरेक्टली भी लोग जो हैं वो यहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हासिल करेंगे। सही हो गया। लोगों का रोज़गार हमारे साथ में तो इंशाल्लाह। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कितने विजिटर्स पर डे यहाँ पर आएंगे? देखें, हमारा जो इस टाइम पे एक सर्वे है काड़ी, उससे हमें लग रहा है कि 25 से 30 हज़ार डेली का जो है वो कस्टमर यहाँ पे लाजमी इसको विज़िट करेगा, एक्सेप्ट जो है वो वीकेंड्स पे ये तादाद 50,000 से 60,000 तक भी जाएगी। सही हो गया। इसमें आई थिंक कि रिक्शों वालों का भी कारोबार खुल जाएगा? जी बिल्कुल, जो लोग यहाँ पर आएंगे वो रिक्शा लेके, मैंने कहा ना पहले अपनी बात में कि इनडायरेक्टली भी लोगों का रोजगार यहाँ से, तो वो रिक्शा वाले जो है वो इनडायरेक्टली में आ जाता है। मैं थोड़ा सा वजाहत करना चाह रहा हूँ अपने व्यूवर्स के लिए। तो नाज़रीन, तकरीबन 10,000 जो जब 30,000 का मजमा यहाँ पे आएगा पर डे का, तो वो उसमें से मोस्टली ऐसे लोग होंगे जो चकवाल से तल्लक रखते हैं, चकवाल से बिलोंग करते हैं। मोस्टली के पास तो ज़्यादातर लोगों के पास तो अपनी कन्वेंस है, लेकिन वो लोग जिनके पास कन्वेंस नहीं है और वो घर से तो किसी और वजह से आए थे, तो उन्होंने कहा चलें J7 माल भी देख लें, तो वो यकीनन रिक्शे पर यहाँ पे पहुँचेंगे। तो इससे रिक्शे वालों का इनडायरेक्टली जो उन्होंने कहा कि वो भी बिजनेस वास्ता हो जाएगा, वो भी अपने घर वालों के लिए कुछ लेके जाएंगे। और इसके अलावा ये जो माल है J7 माल, इसमें 5 स्टार होटल होगा, जो 4 स्टार होटल, मुकम्मल 4 स्टार ही होगा जी। वो हम इसके अंदर लेके आए। तो यहाँ पे लोग जो चकवाल के लोग हैं, क्या वो यूज़ करेंगे या आपका क्या सुजेस्ट, क्या आपका सर्वे क्या कहता है? इन चकवाल का काफ़ी ज़्यादा जो एक पॉपुलेशन है वो अब्रोड सेटल है इस टाइम पे, उसमें मिडिल ईस्ट भी है, यूरोप भी है, और वो लोग जब आएंगे वो लाजमी इस फैसिलिटी को अवेल करेंगे। इसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ कि चकवाल जो है वो टूरिज़्म के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रहा है और आने वाले दिनों में मज़ीद होगा। तो हमने भी टूरिज़्म को यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए इसमें एक 4 स्टार होटल किया, ताकि जो दुनिया भर से विजिटर आएंगे कटास राज देखने, 60 देखने, कलर का तो वो वापस इस्लामाबाद या पिंडी या लाहौर जाके ना होटल में रुके, वो उनको चकवाल में ही हम एक अच्छी ऐसे हमारी थोड़ी सी पहले जो ऑफ द कैमरा हमारी बातचीत हो रही थी, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कहूँगा, ऑफ द कैमरा जो बातचीत हो रही थी, उसमें यह कि जो लोग लाहौर से सफ़र कर रहे हैं मोटरवे पर, तो क्योंकि ये मोटरवे से 15 से 20 मिनट के फासले पर है, कलरखार इंटरचेंज भी लगता है इसको, इसके अलावा नीलादुल्ला इंटरचेंज है, इसके अलावा सबसे करीब बलकसर इंटरचेंज है जहाँ से 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लाहौर से जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो रात को यहाँ पे आसानी से गुजार सकते हैं, जो बिजनेस करना चाह रहे हैं या किसी मकसद के लिए जाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, एरिया से मोटरवे यूज़ कर रहे होंगे, उनको एक रेस्ट के लिए एक बड़ा अच्छा एक पॉइंट मिल जाएगा चकवाल में जब J7 मॉल कंप्लीट होगा, और वो यहाँ पे आके शॉपिंग भी कर सकते हैं, एक अच्छा फूड कोर्ट से इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा फूड भी वो यूज़ करेंगे, और डेफिनेटली होगा तो उनका ऑटोमेटिकली यहाँ रात गुजारने का दिल भी करेगा और सुबह फ्रेश होके वो आगे इस्लामाबाद और पिंडी के लिए निकलेंगे। इसी तरह हमारे पास जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो चाइना का प्रोजेक्ट है सीपैक में यहाँ से गुजर रहा है और बाहर से तकरीबन कलरकार इंटरचेंज से बाहर से पिंडी रोड तक बाईपास बना दिया गया है। वो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या चकवाल बिजनेस सिटी बनने जा रहे हैं? आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दुबई साबित होगा, और यहाँ पर दुनिया भर से लोग कारोबार के लिए आएंगे, लोग यहाँ पर बिजनेस बनेंगे, और इंशाल्लाह चकवाल जो है ये फ्यूचर में दुनिया का दुबई बनने जा रहा है और एक बिजनेस हब बनने जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फुरकान साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह ब्रीफ किया है।
इसके अलावा आप ऐड बहुत रेडियो पर, टेलीविज़न पर और आगे पीछे आप जो ऐड सुन रहे होंगे इसके या देख रहे होंगे, उसमें ये तफसील नहीं दी गई थी जो आज हमने फुरकान साहब की मदद से आपको बताई है। फुरकान साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया। और नाज़रीन, बिजनेस हब बनने जा रहा है, चकवाल की तरक्की में इजाफा होगा। बहुत से लोग यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को देख के मज़ीद प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और जब ये लोग शुरू करेंगे तो चकवाल के लोग इसमें कितना उनको फ़ायदा होगा। वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ जिनकी इनकम मजदूरी, डेली की मजदूरी पर है, वो दिहाड़ीदार हैं, तो वहाँ यहाँ आकर वो अपना रिज़्क कमा सकते हैं। नाज़रीन, मेरे पास इस प्रोजेक्ट के बारे में और मज़ीद अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनका J7 ग्रुप का किस तरह शुक्रिया अदा करूँ कि इन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, J7 ग्रुप से रब्ता कर सकते हैं जो कि तलागंग रोड पर वाक़या है। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारी काविश कैसी लगी। चलते चलते आवाज़ मिला लीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।